Hello student, today I will explain your grammar first chapter, the sentence. First we have to understand what is the sentence. Now the definition is given. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Sentence किसको बोलेंगे कि एक ऐसा वाक्य जो वर्ड्स का ग्रुप हो और उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता हो. अगर वो मीनिंग नहीं होता है तो उसे सेंटेंस नहीं बोला जाएगा. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप, जैसे सी लाइक्स प्ले क्रिकेट, सी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. तो सी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट में इसमें वर्ड्स लगे हुए, जैसे सी है तो SHE, तो ये लेटर से वर्ड बने, वर्ड से सेंटेंस बना. और ये सेंटेंस एक ऐसा होना चाहिए जिसे प्रॉपर मीनिंग पता चलता हो, हम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ओके सब्जेक्ट ये वर्क कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो एक्शन करने वाला है, आपके सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला है उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट. प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट के अलावा जितने भी रेस्ट पार्ट हैं, चाहे वो वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, उस सबको बोला जाएगा प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल हियर द गिवन बॉयज़ प्ले क्रिकेट. तो बॉयज़ प्ले क्रिकेट में बॉयज़ जो है वो आपका सब्जेक्ट है और प्ले क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल प्ले क्रिकेट. तो बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल ये सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऐसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम सेंटेंस में फाइंड करते हैं. कुछ सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा. दूसरा टॉपिक है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितने भी रेस्ट पार्ट होते हैं बचे हुए, उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे. जैसे द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ प्ले क्रिकेट. तो बॉयज़ आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कर क्या रहा है? प्ले क्रिकेट, खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं. तो ये सारी चीज़ें बॉयज़ को छोड़ के प्ले क्रिकेट आपका प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम डिफाइन करें, अगर यहाँ विराट कोहली इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, द पुअर गर्ल सेट इन अ कॉर्नर, द बॉयज़ ऑफ आवर स्कूल मेड हिम कैप्टन, आई एम देयर टीचर, सी टीच अस इंग्लिश, चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर. तो जो भी एक्शन करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो एक्शन हो रहा है वर्ब और ऑब्जेक्ट वो दोनों प्रेडिकेट में शामिल होते हैं. वर्ब क्या होता है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ब. वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन उसको हम वर्ब बोलेंगे. जैसे डिफाइन दिया हुआ है यहाँ पे, द वर्ड शोइंग द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब. जो भी सब्जेक्ट एक्शन करता है उसको हम वर्ब बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स वी आर वेटिंग फॉर यू. तो आर वेटिंग यहाँ पे पूरा वर्ब नहीं है, आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग जो है वो आपका मेन वर्ब हो गया. ये आपको अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे मेन वर्ब है. फिर राहुल एंड हर्ष वर रीडिंग एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर. तो रीडिंग यहाँ पे आपका वर्ब है. माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो वर्क्स आपका यहाँ पर वर्ब है. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई आपका यहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? लेट्स सी नाउ व्हाट इज दिस. द वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन. अगर वो वर्ड जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो इनडायरेक्टली रिसीव करता है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल देखते हैं,
सचिन वॉन द फर्स्ट प्राइज, सचिन वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे सचिन वॉन, सचिन ने जीता, क्या जीता? फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ फर्स्ट प्राइज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस है द शो एंटरटेन्ड अस। तो शो जो है वो एंटरटेन कर रहा है, किसको कर रहा है? तो जिसका आंसर हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो डायरेक्टली रिसीव न करे। फॉर एग्जाम्पल द टीचर गेव हिम अ गिफ्ट, द टीचर गेव हिम अ गिफ्ट। अब इसमें हिम को हम हाइड कर देते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर कि द टीचर, टीचर ने गिफ्ट दिया, टीचर ने गिफ्ट दिया और टीचर ने उसे गिफ्ट दिया, टीचर ने गिफ्ट दिया, टीचर ने उसको गिफ्ट दिया। तो पहला आपका सेंटेंस है टीचर ने गिफ्ट दिया, तो देना क्या है? गिफ्ट। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट। किसको दिया? हिम, उसे। तो वहाँ पे वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आई गिव देम साइंस लेसन। तो आई गिव वर्ब जो है हमारा गिव है यहाँ, मैंने दिया, क्या दिया? तो साइंस लेसन, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। किसको दिया? देम, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मिस रितु टीच अस इंग्लिश। तो मिस रितु जो होती हैं वो क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। किसको? हम लोगों को। तो डायरेक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश हो गया और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अस हो गया। अ स्टूडेंट प्रेजेंटेड द चीफ गेस्ट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अ स्टूडेंट प्रेजेंटेड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट क्या किया उन्होंने? फ्लावर का बुके, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। किसको दिया? तो द चीफ गेस्ट को दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंप्लीमेंट किसको बोलेंगे? वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब आर नोन एज कंप्लीमेंट। जब हमने कोई सेंटेंस लिखा सी प्लेज, ओके, वो खेलती है, तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखे सी इज़, तो वो सेंटेंस हमारा मीनिंग नहीं दे रहा है। सी इज़, ओके, वो है, क्या है? कोई भी मीनिंग नहीं निकला। बट अगर हम लिख दें सी इज़ प्लेइंग, अगर हम केवल प्लेइंग लिख दें तो सेंटेंस हमारा एक प्रॉपर हो जाएगा और प्रॉपर मीनिंग भी हो देगा, वो खेल रही है। तो ऐसे सेंटेंस में प्लेइंग जो होता है वो कम्प्लीमेंट हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल, सी इज़ अ टीचर। अगर हम और टीचर हटा दें, सी इज़, तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर टीचर हम रख देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग भी देता है और कंप्लीट भी होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को पूरा करते हो उसे कंप्लीमेंट बोला जाएगा। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को पूरा करते हो उसे कंप्लीमेंट बोला जाएगा, ठीक है। और कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? तो कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। मैंने ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए हुए हैं आपको। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसा मैंने आपको बताया था सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जनरली 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम 5 टाइप्स लेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, बट आप 5 समझिए। फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव एंड 4 एक्सक्लेमेटरी। तो पहले देखते हैं कि इसमें है क्या। असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या होता है? जस्ट सिंपली सेइंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ भी कहना, वो होता है हमारा डिक्लेयर करना, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम ये कहें कि हमारे घर में 4 विंडो है, हमारे घर में 4 विंडो है, और अगर 4 विंडो ना हो, 2 ही हो, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, मेरे घर में 4 विंडो नहीं है। तो 2 तरीके से सेंटेंस हो गए, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव।
सेकंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, दूसरा होता है WH वाले वर्ड के साथ। थर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारे वर्ड्स आते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, सडन फीलिंग और इमोशन को हमारे एक्सप्रेस करता है। ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल से अंडरस्टूड करते हैं क्या क्या है ये। फर्स्ट, असर्टिव। असर्टिव दैट मेक्स अ statement is called an assertive sentence. It can be negative or affirmative. It ends with a full stop. ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही हो सकता है। मतलब जो मैंने आपको बताया, एक विदाउट नॉट रहेगा और दूसरा नॉट के साथ रहेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत अच्छा है, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव हो गया। राजेश डज नॉट गो टू ड्राइंग क्लासेस डेली, नॉट गो, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो दो तरीके से यूज़ हुआ। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, दिस सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, आप इस समय क्या कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो, चाहे WH वाले वर्ड के साथ हो। WH मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग आर्मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग आर्मी ये गलत सेंटेंस है, इसमें आर कट कर दीजिएगा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है और इसमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा या फिर ऑर्डर होगा। जैसे सिट डाउन, शट द डोर, ओपन द डोर, ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक, कीप क्वाइट। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया, अगर हमारे मन से कोई अचानक कोई फीलिंग निकलती हो, जैसे आप घर से अचानक निकले और बारिश शुरू हो गई, ओह रेन इज स्टार्टिंग। तो अचानक से जब वर्ड निकले, आप मार्केट जा रहे हो, सडन मार्केट क्लोज है और आप पहुँचे, ओह मार्केट आज क्लोज है क्या, ठीक है। टीवी देख रहे हो, सडन मैच आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है और मैच आपकी जो टीम है वो जीत जाए, वाओ वी वॉन द मैच। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, वाओ, हाउ, उह, मार्वलस, ऑसम, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज़ होती है, उसको बोला जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप उसको पढ़िएगा एंड अंडरस्टूड करिएगा। देन आफ्टर कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं पेज नंबर 8 पर। दैट इज़ अ डिफाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट 5 सेंटेंसेस, पुट सिंगल लाइन अंडर सब्जेक्ट एंड डबल लाइन अंडर प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस, आपको 5 सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे सिंगल लाइन डालना है और जहाँ प्रेडिकेट होगा वहाँ पे डबल लाइन आपको रखना है। तो ऐसे सेंटेंस मैं आपको PDF पे भेज दूँगा, इसके सॉल्यूशंस आप वहाँ से इसको लिख लीजिएगा। देन आफ्टर पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पेज नंबर 9 का है, मैंने अकॉर्डिंग टू पेज नंबर डाल के आपको भेजूँगा, आप प्रॉपर वहाँ से पढ़ लेना। फर्स्ट आपको मैं लिखा हूँ, जैसे द कैट कैचेस द रैट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, द कैट हो गया, तो उसके नीचे अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिख दिया। फिर कैचेस द रैट, उसके नीचे पूरे के नीचे अंडरलाइन करके प्रेडिकेट लिख दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट के नीचे द कैट लिखना है और प्रेडिकेट के नीचे कैच द रैट वो लिख देना है। फिर दूसरा बात, द बॉयज शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़, तो सब्जेक्ट के नीचे आपको सब्जेक्ट लिख देना है द बॉयज़ और प्रेडिकेट के नीचे शॉट एन एरो इन द एयर, ये आपको लिख देना है।
ऐसे इसको करना है। नेक्स्ट सी पार्ट है, सप्लाई द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। अब इसमें आपको सब्जेक्ट पुट करना है, तो मैंने आपको ये सब सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो प्लीज़ रीड प्रॉपरली पेज नंबर। जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि डैश इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। तो आप यहाँ मंडे लिख दीजिएगा और आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फिर डी आते हैं, सप्लाई द प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रेडिकेट रखना है। अभी तक तो आपने सब्जेक्ट रखा, अब आपको प्रेडिकेट यहाँ पे फिल करना है। जैसे द पुअर वुमेन वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स हार्ड आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ऐसे आपको पुट करना है। नेक्स्ट ई, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। अब इसमें सेंटेंस आपको रेटिफाई करना है कि कौन सा है, डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो पहला देखते हैं, डॉक्टर जोशी हैज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये सेंटेंस कैसा है? नॉट है नहीं तो नेगेटिव नहीं है, WH वाले वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सडन फीलिंग नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं तो एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है तो ये इम्परेटिव नहीं है। तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हम बोलेंगे। दूसरा है व्हेन विल यू गो बैक फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पे व्हेन आ गया तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वाले, ऐसे आपको ये सेंटेंसेस एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर and I will send you solution in a PDF format. Read properly and write properly. Okay, thank you.